पार्वती जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। गणेश जी कार्तिक की जय। माता सीता जी की जय। भगवान राम की जय। राधे जी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे राधे। भगवान का कम से कम 2 मिनट स्तुति वंदना तो कर लो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या दृढ़ं तमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगण आदि सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं यस्संगे च विभाति भूधरसुता देवः पगामस्तके भाले बाल विधु गले च गरलं यस्सु असि व्यालराट सो अयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगतः शिव शशि निभसि शंकर मातुमां न विद्या येषां श्रीन शरणं पिसन्न च गुड़ा परित्यक्ता लोकयपि विजिनिविक्ता सूति जड़ा शरण्यं यं ते अपि पसित गुणम् आसित सुजना विमुक्ता अस्तं वन्दे यदुपतिम् अहं कृशम् अमलम्। जिन मनुष्य के पास न विद्या है न धन है न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है न वेद शास्त्रों का लेश मात्र भी ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण माता राधे जी को हम नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कंस उस समय का राजा था। कंस ने अपनी बहन देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर मथुरा जेल में डलवा दिया। कंस अपनी बहन देवकी को मथुरा जेल में क्यों डलवा दिया, पीछे के कथा में बताए हैं। जब कंस ने अपनी बहन देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर मथुरा जेल में डलवा दिया और कंस ने द्वारपालों से कह दिया कि जैसे ही देवकी का पुत्र पैदा होगा खबर देना। जैसे ही देवकी का पुत्र पैदा हुआ, द्वारपालों ने अपने राजा कंस को जैसे ही खबर दिए कि देवकी का पुत्र पैदा हो गया, राजा साहब, कंस ने उसी समय उसी वक्त तुरंत मथुरा जेल में आकर अपनी बहन देवकी के गोद से बच्चे को छीनकर जबरदस्ती जान मार देता था। बताओ, कोई माँ अपने बच्चे को पैदा करके
जान से मारने के लिए देगी। देवकी जानती थी कि जैसे ही कंस हमारे गोद से बच्चे को छीन लेगा, जान से मार देगा। जब कंस ने देवकी के गोद से बच्चे को छीन रहा था, इतना शक्ति बल लगा के कंस ने छीना कि देवकी का अब देवकी कंस ने अपनी बहन देवकी को मथुरा जेल में पटक कर शक्ति बल के अनुसार छीना। देवकी के एक एक शरीर का अंग अंग टूट गया था, मृत्यु के समान पड़ी थी। तब जाकर कंस ने देवकी के गोद से बच्चे को छीना और तुरंत जान से मार दिया। एक पैदा हुआ, कंस ने अपनी बहन देवकी के एक बच्चे को मार दिया। दूसरा पैदा हुआ, द्वारपालों ने कंस को खबर दी। कंस उसी समय आकर अपनी बहन देवकी के गोद से बच्चे को छीनकर दूसरा मार दिया। तीसरा पैदा हुआ, तीसरा मार दिया। इसी तरह कंस ने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। जब कंस अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दिया, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी आए। यही शेष जी संपूर्ण नागों के राजा हैं। किन के राजा हैं? यही शेष जी संपूर्ण नागों के राजा हैं। इस शेष जी के 1000 फण हैं। कितने फण है शेष जी के? 1000 मुड़ी। यही शेष जी क्षीर सागर में भगवान की सया बनकर भगवान को सुख पहुंचाते रहते हैं। भगवान विष्णु जी सया पर विराजमान हैं, वह शेषनाग का सया है। भगवान का धरती पर बहुत से अवतार हो चुका है। उस अवतार में भगवान के अनेकों बार शेष जी साथ दिए हैं। जैसे त्रेता में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण थे, यही शेष जी द्वापर में कृष्ण भगवान से पहले यानी बड़े भाई के रूप में 7वें भाई के रूप में देवकी के गर्भ में आए थे। जैसे इस देवकी के गर्भ में आए, इधर भगवान देवकी के 8वें गर्भ में अवतार लेने का आकाशवाणी कर चुके थे। इधर कंस अपने असुर दोस्तों मित्रों को लेकर जब यदुवंशियों पर धावा बोल दिए, उस समय कंस और कंस के असुर दोस्त मित्रों से डरकर अधिकांश यदुवंशी, उस समय का देश था कुरु, पांचाल, केकयसाल, विदर्भ, निषद, विशद, कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ जो यदुवंशी बचे थे, वह मन में सोच लिए कि भले हम लोग मर जाएंगे पर अपना घर द्वार देश यदुवंश छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ऊपरी मन से कंस के मन के अनुसार जितने यदुवंशी बचे थे, कंस के मन के अनुसार काम करते हुए कंस की सेवा में लगे रहे, परंतु अंदर से भगवान को ही अपना पिता, सब कुछ धन दौलत सब कुछ मानते थे। तो भगवान सोचने लगे कि इधर देवकी के गर्भ में शेष जी चले गए हैं और शेष जी धर्म के अनुसार जैसे मनुष्य पैदा होते हैं वैसे होंगे, तो देवकी के गर्भ में तो 8वें रूप से चले जाएंगे, आकाशवाणी को सत्य कर देंगे, तब तक कंस यदुवंशियों को खत्म कर देगा। तो भगवान सोचने लगे कि देवकी के 8वें गर्भ से अवतार भी ले लूं और जितने यदुवंशी बचे हैं जो अन्य देशों में नहीं भागे हैं, वे यदुवंशी भी बच जाए। तो भगवान तुरंत योगमाया को आदेश देते हैं। योगमाया भगवान की शक्तियां हैं, दुर्गा, भद्रकाली, विजयादशी, कुंदावनी का रूप है। भगवान योगमाया को आदेश देते हैं, कहते हैं योगमाया से कि देवी कल्याणी
तुम ब्रज में चले जाओ। वह ब्रज प्रदेश ग्वालों और गांवों से सुशोभित है। उस ब्रज प्रदेश में नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोड़ी निवास करती है। वसुदेव की बहुत से पत्नियां थी। एक तो कंस हथकड़ी बेड़ी मथुरा जेल में देवकी को लगाया था। वसुदेव की एक पत्नी रोड़ी थी जो नंद बाबा के घर थी। तो भगवान योगमाया को कहते हैं, इस समय मेरा अंश शेष जी देवकी के गर्भ में है। उस शेष जी को देवकी के गर्भ से निकाल कर तुम रोहिणी के पेट में रख दो, क्योंकि जैसे देवकी वसुदेव की पत्नी है वैसे रोहिणी भी पत्नी है। जैसे ही भगवान योगमाया को कहते हैं, योगमाया भगवान की बात को मानकर भगवान की आज्ञा का पालन करके भगवान की परिक्रमा करके तुरंत योगमाया पृथ्वी लोक में चली आई और योगमाया देवकी का गर्भ ले जाकर, यानी शेष जी को देवकी के गर्भ से ले जाकर योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में रख दी। अब भगवान देवकी के गर्भ में 8वें रूप से आते हैं। जब देवकी के गर्भ में भगवान आए, इधर भगवान सबके पिता हैं। भगवान चाहे सूर्य चंद्र यम अरुण अग्नि, चाहे ब्रह्मा शंकर, भगवान सबके पिता हैं। जैसे ही देवकी के गर्भ में भगवान आए, इधर सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा जी भगवान शंकर, ब्रह्मा जी भगवान शंकर के जितने अनुचर है, रातों दिन जो सेवा में ब्रह्मा जी शंकर भगवान के सेवा में लगे रहने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, स्वर्ग के मुख्य प्रमुख देवता और ब्रह्मा जी के पुत्र जो भगवान के सच्चे भक्त है नारद मुनि, सभी जेल खाने में आकर उस परम पिता परमेश्वर भगवान की स्तुति करने लगे। देखो, यह देवकी क्या थी? एक भगवान की भक्त थी। भगवान अपने भक्त को अपने समान समझते हैं, अपने समान समझते हैं। इसलिए भक्त को भी कभी घमंड नहीं होना चाहिए। देवकी क्या थी? एक भगवान की भक्त थी। जब ब्रह्मा जी शंकर भगवान अनुचर स्वर्ग के मुख्य देवता नारद मुनि जब भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो माता देवकी का भी स्तुति हो रहा था। जब स्तुति करने लगे, सब लोग स्तुति कर लिए, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी शंकर भगवान को आगे किए। ब्रह्मा जी अपने लोग सत्यलोक को चले गए, भगवान शंकर भी चले गए। इसके बाद देवता लोग अपने लोग स्वर्गलोक को चले गए। तो किसी के गर्भ में जब बच्चे आते हैं तो उसके परिवार को, समाज को खुशी होता है, प्रसन्नता होती है। वैसे ही जब देवकी के गर्भ में भगवान आए, धरती पर आने वाले, धर्म पर चलने वाले किसको प्रसन्नता होती है। जब देवकी के गर्भ में भगवान आए, समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय था। जब भगवान देवकी के गर्भ में आए, समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय था। रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र का मतलब भगवान सोचे मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूँ, तो रोहिणी के संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेना चाहिए। भगवान कब जन्म लिए? आधी रात को। रात के मालिक कौन होते हैं? चंद्रमा। तो चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूँ, तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेना चाहिए। यह सोचकर भगवान आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिए। तो रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत सम हो रहे थे। भगवान के अवतार के समय दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी। भगवान के अवतार के समय भी दिशाएं प्रसन्न थी। प्राचीन शास्त्रों में
जो प्राचीन शास्त्र है, 4 वेद 6 शास्त्र है ना, तो जो पुराना शास्त्र है दिशाओं को देवी माना गया है। क्या माना गया? दिशाओं को देवी माना गया है। प्रत्येक दिशा के एक एक पति होते हैं। जैसे प्राची के इंद्र हैं और प्रतीची के वरुण आदि देवता। ये इंद्र वरुण आदि देवता कंस के राजकाल में पराधीन कैदी हो गए थे। जैसे कंस के राजकाल में कंस अपनी बहन देवकी को मथुरा जेल में बंद कर दिया था, वैसे ही कंस के राजकाल में इंद्र वरुण आदि देवता पराधीन कैदी हो गए थे। भगवान के अवतार के समय देवताओं की गणना के अनुसार, जैसे मनुष्य के गणना होते हैं ना, 28, 29, 30, 31 दिन के 1 महीने होते हैं, 12 महीने के वर्ष होते हैं, उसी तरह देवताओं की गणना अलग होते हैं। तो देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में इन इंद्र वरुण आदि देवताओं को छुटकारा मिल जाएगा। वे ही प्रभु भारत के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं, यह सोचकर दिशाएं भी प्रसन्न थी। तो भगवान के अवतार के समय दिशाएं भी स्वच्छ प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, धरती पर रहने वाले बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, ऐरो आदि की बस्तियां, हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल, भगवान के अवतार के समय नदियों का जल निर्मल हो गया था। नदियों का जल निर्मल क्यों हो गया था? नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों को गुच्छों से लज रही थी। कहीं खुशी से पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। भगवान के अवतार के समय वायु भी ऐसी चल रही थी जो किसी प्रकार का दुख नहीं था, सुख देने वाली वायु बह रही थी। कभी वायु गर्मी में बहती है तो यही वायु सुख देती है, और कभी वायु ठंडी में चलती है, यही वायु दुख देती है। तो वायु भी ऐसी चल रही थी जो सब प्रकार के सुख देने वाली, पशु पक्षियों मनुष्यों को सुख देने वाली वायु बह रही थी। ब्राह्मण लोग कभी भी भगवान के भक्ति तपस्या यज्ञ करना नहीं छोड़ते हैं। पर कंस के राजकाल में सभी ब्राह्मण संत महात्मा भगवान के भक्ति तपस्या यज्ञ करना छोड़ दिए थे, क्योंकि कंस असुर था, इसलिए संत महात्मा ऋषि वेशात्र की निंदा करता था। सब छोड़ दिए थे। जैसे ही भगवान के अवतार का समय हुआ, क्योंकि भगवान का अवतारी धरती पर धर्म की रक्षा के लिए होता है, तो सभी लोग, ब्राह्मण लोग भी अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए। संत क्यों नहीं चाहते हैं कि असुरों की बढ़ती न होने पाए? असुर किसको कहते हैं? जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, स्वार्थ लोभ लालच के लिए काम करते हैं, कामना पूर्ति करने में, एक काम अभी पूरा नहीं 2 सोच लेते, 2 पूरा नहीं 4 सोचे, रातों दिन कामना में लगे रहते हैं। उसके लिए भगवान के असमय कथा सुनने समय नहीं न मानते हैं, और जो करते हैं उसी का विनाश करते हैं, नष्ट करते हैं, वेशात्र की निंदा करते हैं। तो संत भी नहीं चाहते, इसलिए असुर लोग नहीं चाहते कि इस धरती पर भगवान के स्मरण करने वाले, कथा ज्ञान को धर्म के अनुसार कर्म करने वाले धरती पर रहे। इसलिए संत भी नहीं चाहते कि असुर लोग रहे, असुरों की बढ़ती होने पाए। जैसे ही भगवान का अवतार होने का समय आया, संत लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस समय भगवान के आविर्भाव का, जन्म का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभिया बिना बजाए अपने आप बज उठी। भगवान के अवतार के समय किन्नर और नागगण, किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी।
भगवान के अवतार के समय बड़े बड़े ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। ऋषि किसको कहते हैं? ऋष तत्व का अर्थ है ज्ञान, ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान विवेक को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं। प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में ऋषियों ने घर का काम करते हुए, खेती बाड़ी का काम करते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त किया था। भगवान के स्मरण करते थे, वेद पुराण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते थे, धर्म के अनुसार कर्म करते थे, सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्त करने वाले साधुओं का वर्णन। अपने विवेक को महत्व देने वाले जो भगवान के स्मरण करते हैं, वेद शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको ऋषि कहते हैं। तो भगवान के अवतार के समय बड़े बड़े ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। कहीं भगवान के अवतार का समय है, भगवान क्रोध मत कर ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार का समय था। क्यों? जैसे भगवान का धरती पर अवतार होता है तो धर्म की रक्षा के लिए होता है। जो भगवान के स्मरण करेंगे, कथा ज्ञान को सुनेंगे, धर्म के अनुसार करेंगे, उसका जन्म मरण रुक जाएगा। जन्म और मृत्यु क्यों होता है? इच्छा और देश से द्वंद्वमोह पैदा होती है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। भगवान के स्मरण करने के लिए कथा ज्ञान के समय नहीं मिलते और बार बार संसार में जन्म लेते हैं। तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। चारों ओर अंधकार का प्रकाश अंधकार था। उसी समय देवरूपी देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए। भगवान हमारे तुम्हारे जैसा पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। देवरूपी देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया है, वैसे ही भगवान देवरूपी देवकी से प्रकट हो गए। जब देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, जब देवकी के पति वसुदेव जी ने देखे मेरे पुत्र के रूप में मेरे पत्नी देवकी के सामने एक अद्भुत बालक है, उस बालक के नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल थे। जब भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए तो 4 भुजाओं में प्रकट हुए। कितने भुजा थे? 4 भुजा। 4 भुजा किसके होते हैं? विष्णु भगवान के। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा कमल लिए हुए प्रकट हुए थे। भगवान के वक्ष स्तर पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत स्वर्णमयी रेखा था। भगवान के गले में कस्तूभ मणि झिलमिला रही थी। भगवान के वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत स्वर्णमयी रेखा था। गले में कस्तूभ मणि झिलमिला रही थी। वर्षा कालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा था। बहुमूल्य वैदूर मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर गुगुराले बाल सूर्य के जैसे किरण चमकते हैं, वैसे चमक रहे थे। भगवान के कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही थी। भगवान के बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभामान हो रहे थे। भगवान बहुत ही सुंदर दिख रहे थे जब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए चतुर्भुज में। तो जब वसुदेव जी ने देखे कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए हैं, तब वसुदेव जी को कुछ असीम आश्चर्य हुआ था, जो कंस से डर था। फिर जब जान गए वसुदेव जी कि ये तो मेरा पुत्र भगवान के अवतार है, भगवान का कोई क्या कर सकता है, तब वसुदेव जी की आंखें आनंद से खिल उठी। वसुदेव जी का रोम रोम परम आनंद में मग्न हो गया था। वसुदेव जी अपने पुत्र
जो चतुर्भुज में पैदा हुए थे, पुत्र के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर लिए कि अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाएंगे, तो 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान में देंगे। पर तो वसुदेव जी तो राजा थे, अपने पुत्र के जन्मोत्सव में 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान में देंगे। पर हम लोग का दान क्या है? लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है, उन वस्तुओं को सत्पात्र का, देश काल, परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए दूसरों को विधि करना दान है। दान कई तरह के होते हैं। भूमि का दान करो, भूमि का दान करो, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, गौ दान, अन्न दान, बहुत से दान है। पर कलयुग में कोई भूमि का दान नहीं कर पाएंगे। एक वित्ता जिसको जमीन नहीं चाहिए, वह भी भाई भाई को आशा कर रखे हैं, भाई का ही जान मार दे रहे हैं, तो भूमि का दान भी बहुत कठिन है। सोना चांदी भी 10-5 हज़ार से कम नहीं मिलेंगे, कम से कम। गौ माता भी बहुत महंगे हैं, कपड़े लत्ते 1,000, 2,000, 4,000 के मिलते हैं। इसलिए अन्न का ही दान करो। किसी भूखे को भोजन खिला दो, गरीबों में अन्न का दान करो, संत महात्माओं को अन्न का दान करो। कोई बहन बेटी का शादी विवाह है, गरीब है, तो उसे अन्न का दान करो। कोई भिक्षक द्वार पर गया है, तो उसे अन्न का दान करो। मसाला पीसने का बहन, इन सब में अन्नदान सबसे अच्छा है। इस अन्नदान से भी श्रेष्ठ अभयदान है। अभयदान के 2 भेद होते हैं। पहला, संसार की आफत से, जिसको संसार का आफत लगा है, विघ्नों से, परिस्थितियों से भयभीत हुए व्यक्ति को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो भी धन दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी घोड़ा, किसी पद पर हो, जो संसार का आफत पड़ा है, विघ्न पड़ा है, उस व्यक्तियों को भय रहित करना, उसे मदद करना अभयदान है। दूसरा, संसार में फंसे हुए व्यक्तियों को जन्म मरण से रहित करने के लिए, या मनुष्य का शरीर पाकर शरीर एक छोड़ते हैं, दूसरा पाते हैं, दूसरा छोड़ते हैं, तीसरा पाते, इसी में लगा रहता है, तो जन्म मरण तभी रुक सकता है जब भगवान के स्मरण करेंगे, कथा ज्ञान को सुनेंगे, धर्म के अनुसार कर्म करेंगे, तभी आपका जन्म मरण रुकेगा। तो जैसे जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि को सुनना, जितना भगवान की कथा को सुनेगो उतना ही जीवों का कल्याण होता है। जितने अधिक जीवों का कल्याण होते हैं, उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है। जैसे आज भगवान के संत महात्मा लोग भगवान के कथा ज्ञान को सुनाते हैं, आज हम सुनाते हैं, दान करते हैं, उसी तरह तुम भी दान करो। तो यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है। तो वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण भगवान के लिए, जो चतुर्भुज में पैदा थे, 10,000 ब्राह्मणों को गाय दान में देने के लिए संकल्प कर लिए। जब भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, भगवान अपने अंग कांति से सूतिका मथुरा जेल को जगमगा रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये मेरा पुत्र परम पुरुष परमात्मा है, तब जो वसुदेव जी को भय था कंस से, कि जैसे देवकी का 6 पुत्रों की हत्या कर दिया था, वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या, तो जब वसुदेव जी को जो डर था कि ये तो भगवान है, तो भगवान को कौन मार सकता है? भगवान तो सबको पैदा करने वाले, कंस को भी पैदा करने वाले, तो भगवान को कौन मार सकता है? तब जाकर वसुदेव जी का भय समाप्त हुआ। वसुदेव जी अपने पुत्र जो चतुर्भुज में पैदा हुए थे, भगवान के चरणों में सिर झुका दिए और हाथ जोड़कर भगवान अपने पुत्र भगवान का जो चतुर्भुज में पैदा हुए थे, वसुदेव जी स्तुति करने लगे। आखिर वसुदेव जी अपने पुत्र भगवान का कैसे स्तुति कर रहे हैं? वसुदेव जी ने कहा, भगवान
मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव, केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। साक्षी किसको कहते हैं? सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाले भगवान ही साक्षी हैं। वसुदेव जी आगे अपने पुत्र भगवान का जो चतुर्भुज में पैदा हुए हैं स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आप ही कहते हैं कि हम समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं। भगवान विकारों से रहित है, काम क्रोध लोभ मोह मद माया से रहित हैं, 17 जगह गुण से भी रहित हैं। फिर भी इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भगवान से ही होते हैं। वसुदेव जी अपने पुत्र भगवान का जो चतुर्भुज में पैदा हुए हैं आगे स्तुति कर रहे हैं। भगवान आप ही तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए धरती आकाश पाताल तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सतमय शुक्रवण विष्णु से सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रज प्रधान रक्तवर्ण ब्रह्मा रूप से सारे सृष्टि की रचना करते हैं और जब धरती पर अधर्म पाप बढ़ते हैं तब तमोगुण प्रधान किस रूप राम रूप से उस अधर्मी पापियों को मिटा करके धर्म की स्थापना करते हैं। वसुदेव जी अपने पुत्र भगवान का जो चतुर्भुज में पैदा हुए हैं आगे स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। स्वामी किसको कहते हैं? भगवान कहते संपूर्ण संसार का मालिक प्रभु स्वामी मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी भगवान है, वैसे ही संपूर्ण संसार का था संपूर्ण लोक, चाहे धरती हो, आकाश हो, पाताल हो, स्वर्ग हो, संपूर्ण लोक पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति और प्राणियों के जितने शरीर है, चाहे वह पशु पक्षी कीट पतंग हो, मनुष्य हो, मन बुद्धि इंद्रियां, भगवान कहते आदि का मालिक मैं हूँ। कारण की अपनी प्रसन्नता में से, अपनी प्रसन्नता के लिए अपने में से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना भगवान ही किए हैं। चाहे वह पेड़ पौधा पशु पक्षी मनुष्य हो, जंगल झाड़ पहाड़ हो, भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण सृष्टि की रचना किए हैं। तो वसुदेव जी अपने पुत्र भगवान का जो चतुर्भुज में पैदा हुए हैं आगे स्तुति कर रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे घर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखे हैं। पूरे जितने धरती पर राजा हैं सभी असुर लोग ही राज कर रहे हैं। जो भगवान का स्मरण नहीं करते, कथा जो वेद पुराण शास्त्र की निंदा करते हैं, संत महात्माओं को सताते हैं, अधर्म पाप करते हैं, वही पूरी दुनिया में असुर लोग राज करते हैं। एक तो पाप करते हैं और प्रजाओं से पाप कराते हैं। अपने पक्ष में बड़ी बड़ी असुरों की सेनाएं तैयार कर रखे हैं। भगवान आप उन असुरों का संहार करेंगे। वसुदेव जी अपने पुत्र भगवान का जो चतुर्भुज में पैदा हुए आगे स्तुति कर रहे हैं। देवताओं के आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। इस कंस को जब यह बात मालूम हुआ कि आपका जन्म मेरे घर होने वाला है, तब आपके भय से आपके एक एक करके 6 भाइयों की यह कंस ने हत्या कर दिया है। आप उस कंस का संहार करेंगे। भय किसको होता है? जो भगवान से विमुख है, जो स्मरण नहीं करते, कथा ज्ञान को नहीं सुनते, धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते, उसी को भय होता है। अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो गराट, उसका नाम भय है। इसी भय से कंस ने अपनी बहन के 6 पुत्रों की हत्या किया था। तो जिसको भय हो गया है, भय अज्ञान से उत्पन्न होता है, ये पाप ही करवाता है, यहाँ भी दुख देता है और मरने के बाद सीधे मूढ़ योनियों में ले जाता है, नरकों में ले जाता है। इसलिए
इस भय से बचना है तो भगवान के शरण में रहो, भगवान के शरण में रहो। कथा ज्ञान को सुनो, धर्म के अनुसार कर्म को, तभी भय से बच सकते हो। तो जैसे कंस को भय हो गया था, अपने बहन के 6 पुत्रों की हत्या किया था, इसलिए इस भय से बचना है तो भगवान के शरण में रहो। तो वसुदेव जी आपके भय, वसुदेव जी ने कहा कि आपके भय से आपके 6 बड़े भाइयों की हत्या कर दिया है। जब आपके अवतार का समाचार कंस के दूत कंस को जब समाचार सुनाएंगे, तब हे भगवान आपको कौन मार सकता है, जो सबके पिता हैं। फिर भी कंस ने अपने हाथ में शस्त्र लेकर आपको जान सहित मारने के लिए दौड़ा आएगा। जब वसुदेव जी अपने पुत्र चतुर्भुज का स्तुति कर लिए, अपनी वाणी को रोक दिए, इधर माँ देवकी देख रही है कि मेरा पुत्र भगवान के अवतार हैं, क्योंकि चतुर्भुज में भगवान पैदा हुए थे 4 हाथों में। तब जो देवकी को डर था कंस से, 6 पुत्र की कंस ने जब हत्या किया था, तो किसी माँ को भी डर हो जाएगा कि 60वें पुत्र को भी मार देगा। जब देख ली कि चतुर्भुज में भगवान पैदा हुए तो भगवान के अवतार हैं, तो भगवान को कौन मार सकता है। तब देवकी के मुख पर मुस्कुराहट आई, क्योंकि देवकी को मुस्कुराहट कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि देवकी के 6 पुत्र की कंस ने हत्या कर दिया था। तब देवकी ने पवित्र भाव से मुस्कुराते हुए अपने पुत्र जो चतुर्भुज में पैदा हुए स्तुति करने लगी। आखिर देवकी अपने पुत्र चतुर्भुज का स्तुति कैसे कर रही है। देवकी ने कही, प्रभु आप है भक्त भयहारी, हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं। भगवान आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, जो आप चतुर्भुज में पैदा हुए प्रकट हुए हैं, यह दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इस धरती पर संत महात्मा ऋषि मुनि राजा महाराजा अपने धन दौलत रुपया पैसा राजमहल को, लड़की लड़का प्यारी पत्नी को त्याग कर जंगल झाड़ में बहुत दिनों तक वर्षों तक तपस्या किए। उनमें से कुछ लोग का आपका दर्शन 1 मिनट का हुआ, तो ये ध्यान की वस्तु है। इसे देह अभिमानी पुरुषों के सामने, झूठ बोलने वाले के सामने, मांस मदिरा का भक्षण करने वालों के सामने प्रकट मत कीजिए, अपने चतुर्भुज को छिपा लीजिए। देवकी अपने पुत्र जो चतुर्भुज में पैदा हुए आगे स्तुति कर रही है। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है, क्योंकि कंस पापी था। कंस अपनी ही बहन देवकी के 6 पुत्रों की हत्या किया था। तो जो किसी के पुत्र को हत्या करता है, किसी जीव को कष्ट देता है, तो पापी होता है। कंस उससे पहले भी अधर्म पाप किया था, संत महात्माओं को सताया था, बहुत से अपने भाई बंधुओं का विनाश किया था। तो वही देवकी कह रही है अपने पुत्र चतुर्भुज से कि भगवान इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। तो कंस तो पापी था, पर मनुष्यों में भी बहुत से लोग सज्जन है, तो कर्म के अनुसार पापी भी हैं। पापी किसको कहते हैं, शुद्ध रूप से जान लो। जो मनुष्य कामना में फंसकर बेविचार आदि 7 निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, एक काम पूरा नहीं होते 2 सोच लेते हैं, 2 पूरा नहीं 4 सोच लेते हैं, 4 नहीं 8 रातों दिन उसी कामना में लगे रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह भगवान के समय बचाकर स्मरण करो, कथा ज्ञान को सुनो। तो समय नहीं मिलते और लोभ के वशीभूत होकर
जो लोभ को लेकर कर्म करते, झूठ बोलते, कपट करते, विश्वासघात करते, किसी का धन लूट लेते, किसी का जमीन हड़प लेते, पशु पक्षियों का हिंसा करके अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वे पापी कहलाते हैं। और जो कर्म में क्रोध कर लेते हैं, किसी से मार झगड़ा लड़ाई गाली गलौज कर लेते हैं, वे पापी कहलाते हैं। तो कम से कम आप तक 3 का त्याग कर दो, आपके आत्मा शुद्ध रहेंगे। कामना में कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। दिन भर करो, रात भर करो, जैसे तुम प्रतिदिन भोजन का जरूरत पड़ता है और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का प्रतिदिन जरूरत पड़ता है, उसी तरह भगवान का स्मरण करो। भगवान के उगने से पहले भगवान का 1-2 घंटा बैठकर स्मरण करो। कर्म करते हुए भगवान का नाम लेते रहो। जहाँ कोई निंदा बुराई करते हैं वहाँ भगवान का नाम लो। भगवान के कथा ज्ञान को सुनो, धर्म के अनुसार कर्म करो और लोभ के वशीभूत होकर जो झूठ बोलते, कपट करते, विश्वासघात करते हैं, बेईमानी करते हैं, इसको मन वचन शरीर से कर्म करो तो निष्काम भाव से कर्म करो। मन वचन शरीर से किसी को थोड़ा भी कष्ट मत दो। कर्म करो तो किसी भी जीव को थोड़ा भी कष्ट मत दो। सदा सत्य पदी रहो, कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करो और उस धन को धर्म के अनुसार लगाओ। जो धन सच्चाई के अनुसार कमाते, उस धन को जैसे अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगाते हो, घर द्वार बनाने में लगाते हो, शिक्षा में लगाते हो, शादी विवाहों में लगाते, कुछ बचाकर भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। कोई बीमार है, उसके आगे पीछे रक्षा करने वाला नहीं है तो उसे दवा दो, खरीद कर उसका इलाज करवाओ। गरीबों में दान करो, भगवान के मंदिरों में कुछ दान करो, संत महात्माओं को दान करो। झूठ मत बोलो, काम क्रोध लोभ से बचो। काम संसारी सुख भोग को काम कहते हैं। इस काम में भगवान को मत भूलना। जिन कामों को करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता, कोई काम करने से पहले अपने प्रसन्न रहो, उसके बाद दूसरे की प्रसन्नता सोचो। पहले नियम के अनुसार भगवान का स्मरण करो, नहाओ खाओ, अपना पेट भरो नियम के अनुसार, उसके बाद दूसरे की प्रसन्नता सोचो। उसी के अनुसार निष्काम भाव से कर्म करो। कर्म करो तो फल की प्रतीक्षा मत करो। कर्म करते हो कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है। तो लाभ होता है तो प्रसन्न रहते हो, हानि होता है तो दुख होते हो, तो दोनों में प्रसन्न रहो। कभी खेती करते हो, लाभ होता है तो ठीक है, जब हानि होती है तो दुख रहते हो, तो दोनों में प्रसन्न रहते हो। ऐसे कर्म करते हुए मनुष्य कर्म करते हुए पाप नहीं पैदा होंगे, कर्म से रहित हो जाएंगे। तो लोभ भी पैदा नहीं होगा। जब लोभ नहीं पैदा, झूठ न बोलेंगे, न कपट करेंगे, न विश्वासघात करेंगे, न बेईमानी भी होगा। अब क्रोध भी पैदा नहीं होगा। जब क्रोध नहीं पैदा होगा, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध में किसी के गाली गलौज मार झगड़ा भी नहीं करेंगे। तो तीन से आप रहित हो जाओ, आपकी आत्मा शुद्ध रहेंगे। तो देवकी अपने पुत्र चतुर्भुज से कह रही है, मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम ना हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। मैं कंस के लिए बहुत डर रही हूँ। मैं कंस से बहुत ही डर रही हूँ। धैर्य किसको कहते हैं? कर्तव्य कर्म करते हुए विघ्न बाधाएं आ जाए, उस कर्म का परिणाम ठीक न निकले। चाहे कर्म आप कर रहे हैं, भगवान के स्मरण कर रहे हैं, भक्ति ज्ञान भगवान के कथा ज्ञान को सुन रहे हैं, किसी भूखे को भोजन खिला रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, आप भगवान धर्म के अनुसार कर्म कर रहे हैं, चाहे कितना भी विघ्न बाधा आने दो, संसार के लोग मिलकर आपका निंदा करे तो भी अपने धैर्य को मत छोड़ो। देवकी क्या थी? देवकी का जब
विवाह हुआ था, रथ पर बैठी थी। जब आकाशवाणी हुआ तभी कंस ने अपनी बहन की चोटी को पकड़कर जान सहित मारने के लिए तैयार था। जब वहां से देवकी छूटी तब जाकर कंस ने हथकड़ी बेड़ी लगाकर मथुरा जेल में डलवा दिया। जैसे ही देवकी के पैदा हुए पुत्र कंस मारता गया, फिर भी देवकी अपने धैर्य को नहीं छोड़ी। उससे पहले जो भगवान के स्मरण करती थी उतना ही करती थी। जब हथकड़ी बेड़ी लगा तो भी दुख में भी भगवान का उतना ही स्मरण करती थी, अपने धैर्य को नहीं छोड़ी। इसलिए धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तदेवकी भगवान से करे, मेरा धैर्य टूट रहा है, मैं कंस से बहुत ही डर रही हूँ। जैसे ही कंस जान जाएगा, हे भगवान आपको कौन मार सकता है, पर हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए दौड़ा आएगा। आगे देवकी अपने पुत्र चतुर्भुज का स्तुति कर रही है। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है, जो आप चतुर्भुज में प्रकट हुए हैं, आपका रूप अलौकिक है। अलौकिक किसको कहते हैं? जप दान पूजा पाठ कथा कीर्तन श्रवण मनन चिंतन ध्यान करने के लिए आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त जो चतुर्भुज में आप प्रकट हुए हैं, छिपा लीजिए भगवान। जब इतना कहकर माँ देवकी अपने वाणी को रोक दी, तब भगवान अपने माँ देवकी के पहले दूसरे तीसरे जन्म में तो खुद भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए थे। बता रहे हैं, भगवान अपने माँ देवकी से कह रहे हैं, भगवान ने कहा देवी, क्योंकि देवकी को माँ नहीं करके देवी कह रहे हैं, क्योंकि चतुर्भुज में थे, भगवान में प्रकट हुए थे चतुर्भुज में, इसलिए देवी कह रहे हैं। देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, इसी देवकी का स्वयंभू मनवंतर में जब पहला जन्म हुआ था, उस समय इसी देवकी का नाम था पृश्नी और वसुदेव जी का नाम था सुतपा नाम के प्रजापति थे। उस समय पृश्नी और सुतपा के हृदय बहुत ही पवित्र थे। जब तुम दोनों ने, भगवान देवकी को बता, जब तुम दोनों ने, देवकी और सुतपा ने जब तुम दोनों ने भगवान देवकी को कह रहे हैं, मैंने देखा जब तुम दोनों ने जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दिए, तब तुम दोनों ने इंद्रियों का दमन करके, इंद्रियों को वश में करके भगवान की उत्कृष्ट तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर हमने दर्शन दिए। तब तुम दोनों ने, पृश्नी और सुतपा ने, मेरे जैसे पुत्र मांगी, और जैसे ही पुत्र मांगी, पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया, फिर मैं वहां से चला गया। भगवान देवकी और सुतपा को कह रहे हैं, जब मैं वहां से चला गया तब तुम दोनों ने विषय भोग का संग्रह करने लगे, विषय भोग में लग गए। उस समय मैंने देखा कि संसार में शील स्वभाव उदारता अन्य गुणों में मेरा जैसा दूसरा नहीं है। तब मैंने ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। उस समय तुम पृश्नी और सुतपा नाम था, पुत्र हुआ, और उस समय मैं पृश्नी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। भगवान अपने माँ देवकी के दूसरे जन्म का कहानी बता रहे हैं। दूसरे जन्म में यही देवकी, दूसरे जन्म में यही देवकी आदिति हुई और वसुदेव जी हुए कश्यप। दूसरे जन्म में यही देवकी आदिति हुई और वसुदेव जी हुए कश्यप।
उस समय अदिति कश्यप के पुत्र का नाम था उपेंद्र। मैं दूसरे जन्म में तुम्हारे गर्भ से प्रकट हुआ था। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण मुझे वामन भगवान भी संसार के लोग कहते हैं। आदिति कश्यप के पुत्र का क्या नाम था? वामन भगवान। भगवान अपने माँ देवकी के तीसरे जन्म का कहानी बता रहे हैं कि सती देवकी तुम्हारे इस तीसरे जन्म में उसी रूप से तुम्हारा प्रकट हुआ हूँ जैसे पहले रूप में पिसनी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ, दूसरे जन्म में वामन भगवान के नाम से विख्यात हुआ, तीसरे रूप में मैं उसी रस से प्रकट हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। भगवान तो सत्य ही है। भगवान के जो भक्त होते हैं सत्य का पालन करते हैं। भगवान अपने माँ देवकी को वसुदेव जी को कह रहे, मैंने तुम्हें अपना यह रूप चतुर्भुज का इसलिए दिखला दिया कि तुम लोगों को मेरे पूर्व जन्म का स्मरण हो जाए, क्योंकि जब चतुर्भुज में नहीं आते तब केवल मनुष्य रूप से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। भगवान अपनी माँ देवकी को और वसुदेव जी को, पिता वसुदेव जी को बता रहे हैं, तुम दोनों मेरे पति पुत्र भाव और ब्रह्म भाव रखना। वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। वात्सल्य स्नेह में कभी भगवान भक्तों के पुत्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पुत्र बन जाते हैं। जैसे यशोदा मैया के भगवान पुत्र बन गए तो भगवान क्या कहते थे? यशोदा मैया को माता पिता मानते थे, गुरु मानते थे। और यशोदा मैया भगवान को क्या मानती थी? मेरा पुत्र है, इसलिए इसका पालन पोषण करना, इसकी रक्षा करना है, इसे प्रेम देना है। इसे नटखट करेगा तो इसे डंडे भी पड़ेगा, मार खिलाना है। यशोदा मैया छोटा समझकर, पुत्र समझकर ज्ञान भी देती थी। जब यही कृष्ण भगवान जब ग्वाल बालों के साथ जंगल में जाते थे चराने के लिए, तब यशोदा मैया वहां तक नहीं पहुंच पाती तो बड़े भैया बलदाऊ को समझा कर भेजती थी कि इस नटखट का देखभाल करना, अब वहां तक हम नहीं जाए, कहीं अपना नुकसान मत कर ले। तो भगवान कहते हैं अपने माँ देवकी वसुदेव जी को वात्सल्य स्नेह में पुत्र समझकर मुझे प्रेम देना, खिलाना पिलाना, डांटना मारना और भगवान समझकर, परमेश्वर समझकर मेरा स्तुति वंदना करना, तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। जब इतना कहकर अपने माँ के पहले दूसरे तीसरे जन्म का कहानी बताकर भगवान जब अपने चतुर्भुज को छिपाकर एक सुंदर बालक के रूप में आ गए, सुंदर बालक कृष्ण भगवान के रूप में आ गए, तब भगवान तुरंत अपने पिता वसुदेव जी को आदेश देते हैं। क्या आदेश दिए? तुरंत आदेश देते हैं कि तुम मुझे गोद में उठाकर मथुरा जेल से बाहर निकल चलो। और जैसे ही भगवान अपने पिता वसुदेव जी को कहते हैं, वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण को गोद में उठाकर जैसे ही मथुरा जेल से बाहर निकलने की इच्छा किए, उसी समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? योग माया का जन्म हुआ। जैसे भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे तो जेल खाने जितने द्वारपाल थे, पुरवासी थे, सब अचेत पड़ गए थे। भगवान अपनी शक्ति से अचेत कर दिए। जेल खाना मथुरा जेल के अंदर भीतर का बाहर का दरवाजे सब बंद हो गए। उस दरवाजे में बड़े बड़े किवाड़ लाके लग गए। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाना कठिन हो गया, कोई जा नहीं सकता था। वैसे ही योग माया जब पैदा हुई, जब यशोदा मैया के गर्भ से, तो योग माया इतना दर्द में डाल दी, यशोदा मैया को इतना दर्द में डाल दी कि यशोदा मैया चेत पड़ गई। यशोदा मैया को कुछ पता नहीं था हमारे गर्भ से लड़की पैदा हुई कि लड़का।
पर ये यशोदा मैया जानती थी कोई संतान हुआ है। यशोदा मैया को अचेत में डाल दी। जितने पूर्ववासी थे, द्वारपाल थे, यशोदा पूर्ववासी थे, द्वारपाल थे, योग माया सबको अचेत कर दी। बंदगिरी के बड़े बड़े दरवाजे, अंदर के बाहर के बड़े बड़े दरवाजे लाक लग गए। उसमें किवाड़े लोहे की जंजीरें लग गई, लाक लग गए। गोकुल से बाहर जाना, अंदर जाना कठिन हो गया था। जब वसुदेव जी ने अपने पुत्र कृष्ण भगवान को जैसे ही गोकुल के दरवाजे के निकट पहुंचे हैं, उस समय निकट पहुंचते हैं दरवाजे अपने आप खुल गए। बिना खोले दरवाजे अपने आप खुल गए। जैसा सूर्य का प्रकाश होते ही, चाहे कितना भी धरती पर अंधकार हो, कितना भी अंधकार हो, अंधकार का लोप हो जाता है, उसी तरह जैसे ही गोकुल के जैसे ही दरवाजे के निकट पहुंचते हैं, दरवाजे अपने आप खुल गए। उन दिनों बार बार वर्षा होती थी। उन दिनों जिस दिन वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण भगवान को लेकर दरवाजे के निकट पहुंचते हैं, उसमें बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। जैसे ही जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इधर शेष जी अपने छोटे भाई भगवान के पीछे पीछे फनों से रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। अब बताओ, इधर भगवान मथुरा जेल में पैदा हुए, गोकुल में गए, पर यहाँ शेष जी कैसे आए? जब यही शेष जी देवकी के गर्भ में थे तो भगवान योगमाया से कहकर रोड़ी के पेट में रखवाए, तो रोड़ी नंद बाबा के घर में थी। जैसे तेता में भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था, उस वनवास में भगवान के साथ लक्ष्मण जी, माता सीता भी गई थी। तो द्वापर में भी भगवान जब पैदा हुए शेष जी तो एक ही साथ है। तो इधर शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती थी जिस दिन भगवान गोकुल में गए थे, जिससे जमुना जी बहुत बढ़ गई थी। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन हो रहा था। जैसे सीतापति भगवान राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था। भगवान राम को समुद्र मार्ग कब दिया था? जब भगवान राम का 14 साल का वनवास हुआ। उस वनवास में लक्ष्मण जी, माता सीता भी गई थी। जब माता सीता का पंचवटी वन से, आश्रम से जब दुष्ट रावण ने हर ले गया था, तब भगवान राम ने नल नील हनुमान से मित्रता किए। भगवान नल नील हनुमान सुग्रीव को लेकर, भालू बंदरों को लेकर जब समुद्र के तट पर गए, तब समुद्र ने पहचान कर भगवान राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था। उसी तरह जमुना मैया ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान कर मार्ग दे दी। जब वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण को लेकर गोकुल के अंदर पहुंचते हैं, सब गोप अचेत पड़ी हुए थे। यशोदा मैया भी अचेत पड़ी हुई थी। जब यशोदा मैया के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, तो योग माया ने अपने माँ यशोदा मैया को अचेत कर दी थी। वसुदेव जी अपने पुत्र कृष्ण भगवान को यशोदा मैया के गोद में सया पर सुला दिए, क्योंकि वसुदेव जी अपने मन से कृष्ण भगवान को नहीं सुलाए थे, भगवान ने ही आदेश दिए थे। और जो यशोदा मैया की कन्या थी, लड़की थी, वसुदेव जी उस योग माया को उठा लिए। पर योग माया तो भगवान की शक्तियाँ हैं, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैसी, कुंदा, उन्हीं का नाम है। भगवान बस योग माया को कौन उठा सकता है? ये सब भगवान का लीला है, योग माया का ही लीला है।
तो योग माया को उठा लिए और ठीक उसी रात को वसुदेव जी तुरंत उसी रात को योग माया को उठाकर अपने जेल खाने मथुरा जेल में चले गए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस योग माया को अपनी पत्नी देवकी के शैया पर सुला दिए और जैसे वसुदेव जी को हथकड़ी बेड़ी लगा था पहले की तरह, उसी तरह मथुरा जेल में अपना हथकड़ी बेड़ी लगा लिए। इसके बाद दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जय जय श्री राधे राधे।